सूरज की पहली किरण अभी जमीन को छू भी नहीं पाई थी कि दिल्ली के राजपथ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ठंडी हवा के बीच राष्ट्रीय उमंग की गर्माहट हर दिल में महसूस हो रही थी। ये वही दिन था जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी, आजादी की लड़ाई के सुनहरे पन्नों में ये दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा गया था। एक नया सवेरा। राजू, एक उत्साही छात्र, अपने पिता मोहन के साथ परेड देखने आया था। उसकी आंखों में चमक और दिल में देशभक्ति की भावना थी। चारों ओर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, 26 जनवरी का क्या महत्व है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ये दिन हमें हमारी संप्रभुता और लोकतंत्र की याद दिलाता है। राजू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हमने तो आजादी 15 अगस्त 1947 को पाई थी। फिर 26 जनवरी क्यों खास है? मोहन ने गहराई से सांस लेते हुए समझाया, आजादी मिलने के बाद हमें अपने देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। हमारा संविधान हमें वही दिशा प्रदान करता है। यह हमें अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। परेड का रोमांच। परेड शुरू हुई। विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलीं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शा रही थी। पंजाब के भांगड़ा से लेकर गुजरात के गरबा तक हर झांकी अपने आप में अनोखी थी। राजू ने देखा कि कैसे सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर हमारे देश को मजबूत बनाते हैं। सेना के जवानों का कदमताल देखते ही राजू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। टैंक, मिसाइलें और विमानों का प्रदर्शन देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं भी देश की सेवा करूंगा। देशभक्ति की भावनाएं। परेड के बाद राजू और मोहन इंडिया गेट की ओर गए। वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय राजू ने पूछा, पापा, क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए? मोहन ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, देश सेवा सिर्फ सेना में जाकर ही नहीं, अपने कार्यों से भी की जा सकती है। ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की सहायता करना भी देश सेवा है। राजू ने दृढ़ निश्चय किया कि वह हमेशा सही कार्य करेगा और दूसरों की मदद करेगा। अतीत की झलक। घर लौटते समय राजू के दादाजी ने स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाईं। उन्होंने बताया कि कैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य वीरों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया। राजू ने महसूस किया कि आज जो स्वतंत्रता हम जी रहे हैं, वह उन बहादुरों की देन है। दादाजी ने कहा, बेटा, हमारे देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें उन सपनों को साकार करना है जो हमारे वीरों ने देखे थे। स्कूल में उत्सव। अगले दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजू ने तिरंगे का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय गान गाया। उस दिन उसने एक भाषण भी दिया, जिसमें संविधान के महत्व और नागरिक कर्तव्यों पर बात की। उसके शब्दों ने सभी को प्रभावित किया। अध्यापक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, राजू, तुम्हारे विचार बहुत प्रेरणादायक है। हमें तुम पर गर्व है। राजू ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर, मैं हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। एक नया संकल्प। समय बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई में मेहनत की और विज्ञान में विशेष रुचि दिखाई। उसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर एक प्रोजेक्ट बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा सके। उसके इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। पुरस्कार समारोह में उसने कहा, मैं अपना ज्ञान देश की प्रगति के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हमारा देश दुनिया में अग्रणी बन सकता है। समाज के लिए योगदान। राजू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, जो शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। वे हर सप्ताहांत में झुग्गी बस्तियों में जाकर बच्चों को शिक्षा देते। धीरे धीरे उनका यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। एक दिन एक पत्रकार ने राजू से पूछा, आपके इस प्रयास का मकसद क्या है? राजू ने उत्तर दिया, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे तो वे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं।
और देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त करना। कड़ी मेहनत और समर्पण से राजू एक वैज्ञानिक बना और उसने देश के लिए महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहा और अपने देश के प्रति समर्पित रहा। एक साक्षात्कार में उसने कहा, मैं ये सब अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। एक प्रेरणा। राजू की कहानी सुनकर अनेक युवा प्रेरित हुए। उन्होंने समाज सेवा, विज्ञान, कला और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजू ने ये साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अंतिम विचार। 26 जनवरी हमारे देश की आत्मा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्षों के बाद हमें ये स्वतंत्रता और गणतंत्र दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करें और अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। क्या आप जानते हैं, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिन्होंने इसे 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। आइए हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति में योगदान दें और 26 जनवरी की भावना को हर दिन जीवित रखें।